हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पंचायती राज ऑडिटर आंसर की, जो कि जिसका एग्ज़ाम 29 अगस्त 2021 को हुआ था। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका ऑप्शन है जनरल हैबिट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट लोगबाई, जॉन निकलसन। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात लेफ्टिनेंट हडसन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय, इसमें ऑप्शन के आधार पर देखें तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड लॉरेंस, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक और ई इनमें से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात लॉर्ड लिटन। चलिए इसके बारे में थोड़ा विशेष देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के काल में सन 1877 से 1911 के बीच 3 बार दरबार लगे थे। पहला दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, दूसरा दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में, तीसरा दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग के समय 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें से केवल ऑप्शन हमारा मिल रहा है बी, लॉर्ड लिटन, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीय और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो इसका ऑप्शन है ए, श्रीमती एनी बेसेंट, बी, एम.जी. रानडे, सी, डी.के. कर्वे, डी, आर.जी. भंडारकर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात डी.के. कर्वे। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है इल्बर्ट विल। इल्बर्ट विल जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। बी है द्वितीय अफगान युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात द्वितीय अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन के कालक्रम में हुआ था, अर्थात ए का हो गया 2 और बी का 1। इसी प्रकार धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, अर्थात सी का हो जाएगा आपका 3, लॉर्ड डलहौजी, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ए, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान, सी है मजहरुल हक, डी है हकीम अजमल खान। तो ये सारे के सारे जो है अहरार आंदोलन से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूट से की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कृपानंद शर्मा, बी यदुनंदन शर्मा, सी जमुना कारजी और डी राहुल सांकृत्यायन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें कृपानंद शर्मा का संबंध जो है मुंगेर से है और राहुल सांकृत्यायन का संबंध सारण से है, अर्थात ए का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, ए से डागे नवयुग, सी मोहम्मद अली कॉमरेड, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा? तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना सही है, और नवयुग और इंडियन पीपुल में दोनों में कन्फ्यूजन है कि इंडियन पीपुल का संपादक कौन है और नवयुग के संपादक कम है। अगर ये दोनों गलत हो जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काकोरी डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी अशफाकुल्ला खान, सी रोशन सिंह और डी सुखदेव, ई प्रयुक्त में से कोई नहीं और प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात
सुखदेव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए चौरा चौरी कांड 1920, यही गलत है। चौरा चौरी कांड जो है 1920 में नहीं बल्कि 1922 में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931, पुणे पैक्ट 1932 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह जो है ये हुआ था सारण में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत पीर अली ने कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात जुलाई 1857 ईस्वी में। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष इसके थे मजहरुल हक। ऑप्शन बी होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गया था में, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 16 से लेकर 25 तक के मैथ का प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 का प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है। तो हीरे की चमक का कारण क्या है? ए आकार, बी कटाई, सी परावर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 27 के भी आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 देखते हैं, कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, बी शक्ति क्षय को कम करने हेतु, ऑप्शन सी अधिक धारा प्रवाह करने हेतु, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों एक ही है, इसलिए हमारा बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ई दे सकते हैं, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक दे सकते हैं। हमारा जवाब हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब बी भी सही है और सी भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है तार की लंबाई पर, तार की परिधि पर, तार के पदार्थ पर, तार के प्रवाहित धारा पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात इसमें प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करने लगते हैं, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। चुंबकीय गुण खो देते हैं, सॉरी यहाँ खो लिखा गया है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? खो देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्म किए जाते हैं। गर्म करने पर सभी चुंबकीय पदार्थ अपना गुण क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, तप्त तार आमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा आंसर डी, अर्थात एसी और डीसी दोनों के मापन के लिए किसका प्रयोग होता है? आमीटर का प्रयोग हो जाता है। फोटोन है, फोटोन क्या है? तो फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा, अर्थात ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाई जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात डोलोमाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, जिसका आंसर बी है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 38 है, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है?
इसको आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्योंकि क्लोराइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में किया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्लोराइड नहीं है? क्लोराइड नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्लोराइड एक प्रभासी पदार्थ है, यानी कि दूध, रक्त, घी, ये सारे के सारे क्लोराइड हैं, लेकिन मक्खन जो है क्लोराइड नहीं है। अगला प्रश्न, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी है? तो आप मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न, निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब आंसर सी है। अगला प्रश्न, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है डीडीटी, बी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी हेक्साक्लोरोबेंजीन और डी क्लोरल। इसका सही जवाब होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए है फेनिल बेंजोएट, बी फेनिल सैलिसिलेट, सी फेनिल एसीटेट, डी मैथिल सैलिसिलेट। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही जवाब होगा मेथिल सैलिसिलेट, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यूरिया की पहचान की जाती है? यूरिया की पहचान किस से की जाती है? तो ऑप्शन सी है ल्यूकास परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है ए रक्त को, बी फेफड़ों को, सी हृदय को, डी वृक्क को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात रक्त को। अगला प्रश्न 47, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है, क्या होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है ए ट्रॉफिक प्रकार, बी परिपक्व पुट्टी, सी स्पोरोजोइट, डी माइन्यूटा प्रकार और ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी माइन्यूटा प्रकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सत उभयचर जंतु नहीं है? सत उभयचर जंतु कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बी और सी, अर्थात उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रणाली है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? तो वो कौन सा है? तो एक तिलचट्टा है और एक हाइड्रा है। तिलचट्टा और हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटोजिया, बी है यीस्ट, सी बैक्टीरिया, डी शैवाल और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन ए है यूरिया, बी अमोनिया, सी बसीय अम्ल, डी यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, नारियल के फलों का फैलाव होता है? ऑप्शन है मेसोकार्प द्वारा, बी एपीकार्प द्वारा, सी एंडोकार्प द्वारा, डी घुमावदार हुकों द्वारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जवाब होगा एंडोकार्प द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? ऑप्शन ए रेडियल, बी एकाग्र, सी संपार्श्विक, डी सनकी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात संपार्श्विक। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। तो क्लोरोसिस कब उत्पन्न होता है? अंधेरे में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्लास्टिड, बी प्लास्मिड, सी हेटेरोसिस, डी परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्लास्मिड। अगला प्रश्न, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला के अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तम पछारने हैं। अगला प्रश्न, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा मोटेरा स्टेडियम अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में कोप 14 का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी ग्रेटर नोएडा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात नई दिल्ली। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ओबंग कुमार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ था जनवरी 2018 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए यूएस त्यागी, एस.सी. शर्मा, डी.पी. सिंह, बी.एस. चौहान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात एस.सी. शर्मा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।